नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज से आपकी सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम बाल विकास और आपके पर्यावरण के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे। आज आपके इस वीडियो में आपके सेट 1 है, जिसमें हम बाल विकास के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे, जो आपकी सीटेट 2023 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रश्न आपका पहला है कि बालकों में भाषा विकास हेतु निम्नलिखित कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए सामान्य अभिवृद्धि, ऑप्शन बी बहुभाषा शिक्षण, ऑप्शन सी धनिक परिवार या ऑप्शन डी शिक्षा। तो यहां पर प्रश्न नंबर पहले का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य अभिवृद्धि। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा है कि मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था या ऑप्शन डी जरावस्था। तो प्रश्न 2 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में सर्वाधिक रूप से गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए संपूर्ण जीवन काल में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था में सर्वाधिक रूप से गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शैशवावस्था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न 5 है कि कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी हॉल्स, ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। यानी कार्ल रोजर्स जो हैं अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न 7 है कि थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रत्यय एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी बहुप्रतिक्रिया का नियम या ऑप्शन डी मनोवृत्ति का नियम। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8 है कि अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन बी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो यहां पर आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 है कि कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी स्वलीन चिंतन या ऑप्शन डी अभिसारी चिंतन। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं। ऑप्शन ए ब्लेयर एवं सिम्पसन, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी हर्जबर्ग मास्ली या ऑप्शन डी थॉमसन। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्जबर्ग मास्ली। यानी हर्जबर्ग मास्ली ने मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार के बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 11 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये सुझाव दिए हैं। ऑप्शन ए जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठना चाहिए। निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के कालांश निश्चित किए जाएं। अगला सुझाव दिया है प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए
और लास्ट उन्होंने दिया है प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। तो किसने दिया? ऑप्शन ए रॉस ने कहा है, ऑप्शन बी क्रो ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर। इन्हीं स्किनर ने ये सुझाव दिए हैं। प्रश्न 12 है कि बुद्धि लब्ध विसर्जन का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए बैचलर बेलेव्यू परीक्षण में, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड विनय संशोधन 1937 में, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड विनय संशोधन 1916 में, ऑप्शन डी विनय साइमन स्केल 1908 में। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, स्टैनफोर्ड विनय संशोधन 1937 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है कि शिक्षण की व्याख्यान विधि अधिक लाभकारी होती है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, ऑप्शन सी उच्च स्तर प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, या ऑप्शन डी उच्च प्राथमिक में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। शिक्षण आव्यूह का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षण को प्रेरणास्पद बनाने के लिए, ऑप्शन सी अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन डी शिक्षण उपरांत मूल्यांकन करने हेतु। प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन ए उदाहरण प्रविधि, ऑप्शन बी विवरणात्मक प्रविधि, ऑप्शन सी सम्मेलन प्रविधि, ऑप्शन डी स्पष्टीकरण। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विवरणात्मक प्रविधि। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है। ऑप्शन ए विश्लेषण योग्यता, ऑप्शन बी तार्किक योग्यता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, या ऑप्शन डी मूल्यों का विकास। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो सी है यानी 16 का वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का, ऑप्शन बी अधिगम सिद्धांतों का, ऑप्शन सी शिक्षण सिद्धांतों का, या ऑप्शन डी शिक्षण सूत्रों का। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का। प्रश्न नंबर 18 है कि प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए सहायक एवं मार्गदर्शक की, ऑप्शन बी अनुशासन स्थापना करने वाले की, ऑप्शन सी नियंत्रक की, ऑप्शन डी योजना के नेता के रूप में। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्न 18 का सहायक एवं मार्गदर्शक की। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 19 है कि मूल्यांकन मापन की तुलना में है। ऑप्शन ए व्यापक, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी संकुचित, ऑप्शन डी प्रभावहीन। तो प्रश्न आपका 19 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापक। मूल्यांकन मापन की तुलना में कैसा है? तो ये व्यापक है। प्रश्न 20 है निम्नलिखित में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, ऑप्शन बी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ऑप्शन सी लिखने की धीमी गति, ऑप्शन डी छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग करने के संबंध में निश्चित, ये आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 21 है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व, ऑप्शन ए अभिभावकों के मत को देना चाहिए, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, ऑप्शन डी समुदाय के विचारकों को देना चाहिए। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। एक मिनट।
क्या बात। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग है। ऑप्शन ए विश्लेषण और निर्णय, ऑप्शन बी रुकावट को दूर करना, ऑप्शन सी दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, या ऑप्शन डी उदात्तीकरण। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उदात्तीकरण। अरे भाई क्या हो रहा है, उदात्तीकरण उसका जो आंसर है, उदात्तीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें ऑप्शन ए एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, ऑप्शन बी अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए, ऑप्शन डी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो यहां पर इसका जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। उदाहरण है ऑप्शन ए सकारात्मक अंतरण का, ऑप्शन बी नकारात्मक अंतरण का, ऑप्शन डी शून्य अंतरण का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सकारात्मक अंतरण का। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 है कि हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग जो मजबूत हैं तथा कुछ लोग जो कमजोर हैं, यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बुद्धि एवं लैंगिक भिन्नता पर, ऑप्शन बी बुद्धि व प्रजाति भिन्नता पर, ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नता पर, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्व भिन्नता पर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि को, ऑप्शन बी दत्त कार्य को, ऑप्शन सी कहानी कथन को, या ऑप्शन डी समूह चर्चा को। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यदि हम निचली कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं तो हमें कहानी कथन को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ऑप्शन ए समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ऑप्शन बी सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोवैज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका 28 है कि कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, ऑप्शन सी अध्यापक में कुंठा, ऑप्शन डी सीखने में समृद्ध संसाधन। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने में समृद्ध संसाधन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन बी उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या ऑप्शन डी उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो यहां पर जो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले उसकी अक्षमता जानेंगे, फिर उसके बाद सिखाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 के अंतवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, ऑप्शन बी दूसरों की अभिप्रेरित करने का कौशल, ऑप्शन सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ऑप्शन डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे
और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।